वहीं गोरखपुर में मंदिर हमले से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है। वीडियो सर्च के दौरान आतंकियों के संपर्क में आया था मुर्तजा। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। यूट्यूब पर मुर्तजा ने कुछ जिहादी वीडियो भी सर्च किए थे। वीडियो सर्च करते ही आतंकी संगठनों को एक नोटिफिकेशन पहुंचा था। कई बार जब जिहादी वीडियो देखा मुर्तजा ने तो आतंकियों ने उससे संपर्क करने की भी कोशिश की थी। तो ये बड़ा अपडेट आपको इस पूरे मामले में बता दें। वीडियो सर्च के दौरान आतंकियों के संपर्क में मुर्तजा आया था। यूट्यूब पर मुर्तजा ने जिहादी वीडियो भी सर्च किए थे। और वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लगातार सुबह से ही हमें अपडेट दे रहे हैं। वीरेश जी, पहले आप ही का रुख करूंगी। ये जो अब बड़ा अपडेट इसमें निकलकर सामने आया है कि वीडियो सर्च के दौरान कई बार जिहादी वीडियो को भी सर्च किया गया था मुर्तजा की ओर से। और क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर अभी? देखिए, इस पूरे मामले में बहुत ही चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। वो केवल वीडियो नहीं देखता था, बल्कि आईएसआईएस के एक आतंकी से उसने मुलाकात 13 मार्च को नेपाल जाकर की थी। और क्या अभी एजेंसीज जांच कर रही हैं कि वो जो आईएसआईएस का आतंकी मिला था, नेपाल की जेल से भागा हुआ, वो इस वक्त जिस वक्त मिला था तो उसके साथ और कौन लोग थे। यूपी एटीएस की टीम नेपाल जाने वाली है। ये जो छोटा हमला हम समझ रहे थे, जिस तरीके से हमला हुआ था, वो कोई सामान्य हमला नहीं निकला, बल्कि गोरक्षपीठ पर जो ये हमला है, मुख्यमंत्री के आवास पर जो हमला है, वो एक महत्वपूर्ण और बहुत सारी चीज़ें, बहुत गुत्थियां सुलझाने जा रही हैं। जो थ्रेट है गोरखपुर और पूर्वांचल के इलाके में, जो बॉर्डर के इलाके में, नेपाल के बॉर्डर के और भारत के बॉर्डर के इलाके में, वो जो मदरसे जो मशरूम की तरीके से वो पनप रहे हैं सीमा के इस पार, सीमा के उस पार, वो क्या कहीं भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता और बढ़ रही है? क्या भारत विरोधी गतिविधियों में वो और शामिल हो रहे हैं? इस पूरे मामले की जांच भी शुरू हो गई है। जी हाँ, ये एक और अहम जानकारी आपको दे दूं कि भारत की सीमा पर मौजूद जो मदरसे हैं उनको खंगाला जा रहा है, उसकी जांच परख की जा रही है। और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उन सारे जो ज़िलों के जो कप्तान हैं, उनको बोल दिया गया है कि उन मदरसों की जांच पड़ताल की जाए। क्योंकि मुर्तजा जब नेपाल गया था तो वो सीमावर्ती मदरसे में रुका हुआ था और उसके बाद से वहाँ जाकर उसने 13 तारीख को नेपाल में आईएसआईएस के एक आतंकी, नेपाल की जेल से भागे हुए आतंकी से उसने मुलाकात की थी। और वो जो रेडिकल तरीके से उसे प्रभावित किया गया है, बनाया गया है, वो जो दस्तावेज जाकिर नाइक का पढ़ रहा था और इसके अलावा वो जो आईएसआईएस के जो वीडियोस देख रहा था, वो लोन वुल्फ तकनीक के दरमियान तरीके से। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो एजेंसीज है इस पे काम कर रही हैं कि क्या नेपाल में कोई भारत विरोधी कैंप काम कर रहा है। क्या वो नेपाल में जाकर उस कैंप में ट्रेनिंग लिया था? क्या उस नेपाल के ट्रेनिंग कैंप में कुछ भारत विरोधी और गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं? क्या ये ट्रायल था? देखिए, एक महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं कि क्या जो नेपाल के सीमा के अंदर कोई कैंप भारत विरोधी चल रहा था, जो मुर्तजा जाकर वहां मिला था और मुर्तजा को ये कहा गया था कि लोन वुल्फ तरीके से वो हमला करे। यानी लोन वुल्फ जो तरीका होता है, वो तरीका होता है कि अकेले हमला करो, मर जाओ या मार दो, यानी फिदाइन हमले से मिलता जुलता ये तरीका होता है। तो क्या ये एक तरीके से ट्रेलर था? क्या मुर्तजा को भेजकर गोरक्षपीठ पर जो हमला किया गया था वो ट्रेनिंग का और ट्रेलर का एक हिस्सा था? उसे एक तरीके से देखा जा रहा था कि ये कितना सफल हुआ है या असफल हुआ है। तो फिर भारत विरोधी और पूर्वांचल में और खासकर गोरखपुर और अयोध्या में, काशी में, मथुरा में इस घटना को और अंजाम दिया जा सकता है बेहतर तरीके से। ये उसका ट्रायल भी हो सकता है। इस एंगल पर भी सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही हैं कि क्या नेपाल से मुर्तजा जब आया था तो कोई ट्रेनिंग लेकर आया था? क्या लोन वुल्फ तरीके से उसे कहा गया था कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला करो, अगर सफल हो गए तो वहाँ पर लाशें बिछ जाएंगी, अगर असफल हुए, पकड़े गए, तो जो ट्रेनर हैं और जो आका बैठे हैं भारत विरोधी शक्तियाँ जो हैं विदेशों में, वो एक तरीके से इसको
ट्रेलर के तौर पर, यानी इसे एक तरीके से पहले हथियार के तौर पर देख रही हैं कि क्या किस रूप में सफल हुआ। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको कह दूं, केमिकल इंजीनियर, जी हां, आईआईटी पवई मुंबई से केमिकल इंजीनियर मुर्तजा कोई रासायनिक हथियार तो नहीं बनाया है, इसकी तरफ भी जानकारी ली जा रही है। क्या जो आईआईटी के स्टूडेंट्स उसके साथ ही रहे हैं, कोई और भी इसमें शामिल तो नहीं है? मुर्तजा की जो पत्नी है उसकी भी तलाश की जा रही है। मुर्तजा के फादर को कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किया जा सकता है कि जांच को प्रभावित करने के लिए उन्होंने बरगलाने की जिस तरीके से कोशिश की, और साथ ही साथ मुर्तजा के फादर ने जो बातें कही कि वो मेंटल है, वो पागल है, वो विक्षिप्त है, ये सारी बातें, ये सारी थ्योरी बेकार साबित हुई हैं। जांच जो परख में वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, आईआईटी मुंबई का पढ़ा हुआ है, बुद्धिजीवी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसका डी कनेक्शन यानी दाऊद इब्राहिम कनेक्शन, जिस वक्त वो आईआईटी मुंबई में पढ़ता था वो डी कंपनी के कुछ गुर्गों के संपर्क में भी था। जो एजेंसीज जांच की हैं और जो उससे पूछताछ हुई है उसमें इस बात को उसने स्वीकार किया है कि जी हाँ, जब आईआईटी मुंबई में मैं पढ़ता था तो कुछ गलत हाथों में मैं चला गया था, यानी डी कंपनी के संपर्क में वो था। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो अब मुर्तजा के फादर अपने पिता के साथ रहता था और वो वकील हैं और बहुत ही शातिर वकील, बहुत ही चालाक वकील, बहुत ही तेज तर्रार वकील जो मुर्तजा के फादर हैं वो हैं, तो ऐसे में क्या उनकी भी संलिप्तता है? क्योंकि उन्होंने कहा, जैसे ही उनका बेटा पकड़ा गया, उन्होंने कहा कि ये विक्षिप्त है।